हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो सुबह सुबह मैं आपके दर्शन करा रही हूँ चमेली के फूल से, क्योंकि आज मेरे छोटे से फूलों की क्यारी में एक चमेली के 2 फूल खिले हुए हैं। इतने प्यारे, इतने सुंदर लग रहे थे, मैं क्या ही बताऊँ। इनकी खुशबू इतनी धीमी धीमी सी, और बस मन कर रहा था बस इसको ही सूंघते रहूँ, देखूँ। लेकिन फिर होश आया कि अभी तो घर का काम भी करना है। तो उसके बाद फिर मैं इनको देखते हुए थोड़ी मैंने चाय पी। उसके बाद मैं अभी आपको दिखाती हूँ अपने यहाँ का मौसम। और इतना बारिश हो रही थी और चारों तरफ सुंदर सुंदर सी हरियाली, और ये फूल देखिए आप, चारों तरफ से सुंदर सुंदर हरियाली थी। कहीं मोर, कहीं कुछ। बस मौसम का तो कोई भरोसा नहीं है, कभी भी बारिश आ सकती थी। तो मैंने कहा अब मौसम का मज़ा बाद में लेंगे, पहले चलते हैं अपने काम में। अपना काम मीन्स कि घर को साफ़ करने का। तो मैं फटाफट चली गई घर को साफ़ करने के लिए। तो अपनी शुरुआत तो हमेशा बेड से ही होती है। तो फटाफट फटाफट मैंने बेडों में जो चादरें चेंज करनी थी वो करी। उसके बाद जो जो यहाँ पे सामान थे वो सब इधर उधर करे। ये हस्बैंड जी का लैपटॉप है, ये मैंने हटा के इधर रखा, क्योंकि वो वर्क फ्रॉम होम करते हैं, घर से काम करते हैं, तो इसलिए उनका लैपटॉप यहीं रहता है। तो फटाफट मैंने दूसरी वाली बेडशीट भी झाड़ झूड़ के सही करी। मैंने सोचा ये काम धाम हो जाए सारा, तो उसके बाद मैं नहा धो के पूजा वूजा कर लूँगी अच्छे से, क्योंकि बिना झाड़ू पोछा के तो पूजा अभी होती नहीं। और ऐसा मौसम हो रहा है कि किसी चीज़ का पता नहीं है कि कब क्या हो जाए, बारिश हो जाए, कब क्या हो जाए। तो बस फटाफट फटाफट मैंने झाड़ू वाड़ू करा। लगे हाँ, तो मुझे कोने में छोटे छोटे जाले दिख रहे, तो मैंने कहा इन जालों को भी निकाल देती हूँ, कहीं ये जाले फिर बढ़ जाएंगे तो फिर कब। इसीलिए जहाँ मुझे जाले दिखते रहते हैं मैं वहाँ निकालते ही रहती हूँ। तो मैंने सोचा कि पंखों में भी थोड़ा सा, पंखा में भी गंदगी हो रही थी, तो मैंने पंखे को भी देखा, पंखे से भी निकाल दिए। कहीं आप सोचो कि ये चादर चेंज करने के बाद पंखा साफ़ करी, तो पंखा मेरा ये फर्श के जस्ट ऊपर है, बेड के वहाँ पे नहीं है, तो इसीलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। तो मैं बेड पे चढ़ने के बाद मैंने उसे थोड़ा सा जो उसमें लगा हुआ था वो झाड़ लिया। तो आप देख सकते हैं कितना कूड़ा निकल रहा है उसमें से। इसके बाद मैंने फटाफट फटाफट करके झाड़ू लगा लिया। इसके बाद मैं बाहर बालकोनी में आ गई। तो मैंने इसके कवर अवर निकाले थे धोने के लिए, और मैंने यहाँ पे दूसरे वाले कवर बिछा रही थी। और ये थोड़ा सा उधड़ गया था, तो मैंने इसको भी लगे हाथों सिल दिया था। तो फटाफट फटाफट मैंने इनके चेंज करे और इन पे दूसरे वाले बिछा लिए। ये मैंने लिए हैं मीशो से सोफ़ा कवर, और बहुत अच्छे निकले हैं। 450 के समथिंग में थे ये, और बहुत अच्छे थे। मैं काफ़ी समय से इसे यूज कर रही हूँ, तो अच्छे निकले। इनको हो गए 3-4 साल हो गए हैं शायद। हाँ, और ऐसा नहीं कि मैं इसे आज ही छोड़ी, बहुत यूज कर चुके हैं। तो मैंने कहा जब तक ये काम होता रहेगा तब तक मैं मशीन में कपड़े भी बच्चों के धो लेती हूँ स्कूल के, क्योंकि मौसम का कोई पता नहीं है ना, बारिश कभी भी हो सकती है। तो अपना ये भी काम लगा लिया। तो मैंने कहा फटाफट यहाँ कपड़े धुलते रहेंगे और मैं वहाँ काम करती रहूँगी। तो मैं आ गई हूँ अपने बेडरूम में। तो मैंने अपने बेडरूम में अपने बेड को वापस से सिंगल करने की सोची। अब आप सोचोगे सिंगल कैसे करेगी डबल बेड को। तो मैंने कुछ सामान निकाला इसकी कोठरी में से, अंदर से। उसके बाद मैंने इसको डबल से सिंगल बना दिया, क्योंकि ये दीवान कम बेड है। इसको हम जब चाहे दीवान बना सकते हैं, जब चाहे डबल बेड बना सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे दिल्ली में फ्लैट होते हैं, फ्लैटों में कम जगह होती है, तो ये हमारे लिए स्पेसियस था कि जब कोई आए तो हम इसे बेड बना लें, और वरना इसे दीवान रहने दें। लेकिन हम तो आजकल इसे बेड ही बना के रखते हैं। तो थोड़ा सा गंदगी हो रही थी इसके नीचे, तो मैंने वो भी सफाई कर ली और इसे सिंगल बेड बना दिया। तो देखिए इसमें गंदगी मीन्स कि बच्चों की कागज़, बच्चे करते हैं यहाँ पे काम, धोने का ही था। तो ये देखिए कितनी जगह हो गई इसको सिंगल बेड बनाने का। तो कभी कभी अच्छा लगता है कि थोड़ा सा चेंज हो ना। तो आज तो घर को
बहुत अच्छे से साफ़ करा है, अंदर अंदर पूरा बेड वेड खिसका के। तो देखिए घर कितना खुला खुला सा लग रहा है ना। तो बस यही हो गया। अब इसके बाद मैं आ जाती हूँ अपने ड्राइंग रूम में। तो मैंने फटाफट फ्रिज व्रिज को भी थोड़ा सा आगे पीछे करके, सोफ़े वोफ़े को थोड़ा सा हटा के मैंने इनको भी साफ़ कर लिया। लगे हाथों फिर मैंने झाड़ू लगाने के बाद पोछा भी लगा लिया, मंदिर वाले रूम से शुरू करा और फटाफट मैंने पोछा लगा लिया। और जब तक मेरे यहाँ पे कपड़े भी ड्राई हो गए, और फटाफट मैं इनके कपड़े भी डाल दिए बाहर। वहाँ पे मेरा प्रोग्राम भी चल रहा था, मैं वो भी देख रही थी खड़े खड़े थोड़ा बहुत। तो फटाफट मैंने पोछा लगा लिया। तो पोछा लगाने के बाद तो उसके बाद मैं चली गई छत में, क्योंकि मैंने जो परसों दरी वरी धोए थे तो उसको उठाने के लिए मैं छत पे चली गई। ये हमारा लोहे का जीना है, इसमें चढ़ना पड़ता है क्योंकि डीडीए के फ्लैट है ना, तो इसीलिए। तो मैं पहुंची छत में और छत से नज़ारा देखिए खूब डीडीए के फ्लैटों का। ये देखिए हरियाली हरियाली है और सुंदर सी ये हमारी छत। ये देखो मैंने धोए थे ना, तो बस मैं इसी को लेने चले गई छत पे। मैंने कहा उठा लाती हूँ, कहीं बारिश आ जाएगी तो सारी मेहनत फिर से मेरी बेकार हो जाएगी। तो मैं इसे लेने चले गई, लेकिन ये दो तो मुझसे उठ गए, पर वो बड़ा भारी वाला मुझसे तो उठा ही नहीं, ये वाला। तो फिर मैंने इसको उठाने के लिए हस्बैंड जी को बुला लिया। तो फटाफट मैं अभी आपको करवाती हूँ सूर्य जी के दर्शन। वो देखिए कितना सुंदर लग रहा है। अब बस जाने की बारी है उनकी। तो मैं भी बहुत दिनों में आती हूँ छत में, ज़्यादा नहीं आती छत में क्योंकि रास्ता ऊपर को जाने का थोड़ा सा कठिन है, तो मैं नहीं आती। वैसे भी कभी कभी काम होता है तो ही आती हूँ। तो फटाफट मैंने आपको अपने छत के भी करवा दिए और चारों तरफ हरियाली भी दिखा दी सुंदर सी। अब मैं जाती हूँ नीचे। पहले मैं इनको ना यहीं से नीचे फेंकूँगी, इनको लेके नीचे नहीं उतर पाऊँगी। देखिए ये है रास्ता नीचे उतरने का, तो दिखाती हूँ आपको। देखना नीचे बच्चे खड़े हैं ना, नीचे बच्चे खड़े, वहीं जाना है मुझे। ये देखिए अब मैं फटाफट इन कपड़ों को फेंक दूँगी, दरियों को, दोनों दरियों को फेंक दूँगी फटाफट नीचे। चलो, तो आज की वीडियो कैसी लगी बताइए और कमेंट कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।